परमागम, इसका विचार हम कर रहे हैं। समयसार परमागम में कल चौथे नंबर की गाथा प्रारंभ हुई और तीसरे नंबर की गाथा के साथ उसका संबंध ये था कि तीसरे नंबर की गाथा में जब ये बताया कि एकत्व सबसे सुंदर है, तो मान के चलो कोई प्रश्न करता है तो ये हमें सुंदर लगता क्यों? बात आपकी सब सत्य लगती, लेकिन जैसी ललक आत्म कल्याण की होनी चाहिए वो होती क्यों नहीं? बुद्धि में तो समझ में आता है, लेकिन जब गहरे अंधकार में जाता हूँ, गहरा अंधकार मतलब जीवन मतलब जो अपने जीवन शैली है, धंधा पानी विषय भोग आदि, जब इनमें घुसता हूँ तो एकत्व का सौंदर्य न जाने कहाँ खो जाता है। तो ये बात क्यों मुझे हमेशा महसूस नहीं होती, ये मान के चलो कोई प्रश्न करता है तो आचार्य अत्यंत करुणा पूर्वक उसका समाधान करते हैं और कहते हैं कि भैया समस्या तेरी नहीं है, क्योंकि तू जो आज अपने आप को मान रहा है वो तो ये पर्याय है, लेकिन तूने तो अनंत काल से क्या किया? अनंत काल से क्या किया? बोले अनंत काल से काम भोग बंध की कथा ही की है। क्या बोला? अनंत काल से काम भोग बंध कथा। और काम भोग बंध कथा का मतलब कल थोड़ा किया था। एक तो सामान्य कि कामना आत्मिक और भोगना वो शारीरिक, और कुल अमृतचंद्र आचार्य ने जो अर्थ किया, प्रथम 2 इंद्रिय के विषय काम और बाकी के 3 इंद्रिय के विषय भोग। अब अगर आप विचार करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जीवन जो भी है वो इस काम भोग बंध के अतिरिक्त कुछ नहीं। बताओ, विचार करके देखो, हमने अधिकतर जीवन में क्या किया है? भोगों के लिए तैयारी की है, भोगों के लिए प्रयास किया है, भोगों को भोगा है, भोगों की ईर्ष्या की है, भोगों की कामना की है और पुराने भोगों का स्मरण किया है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यही हुआ ना जीवन का। अगर मोटा मोटा रफ ड्राइंग करें अपन तो क्या निकल के आता है? भैया पढ़ो लिखो बराबर किसके लिए? मतलब शुरुआत, मतलब ऊपर ऊपर आप देख लो ना पूरा का पूरा जीवन का है कि बहुत अच्छी पढ़ाई की, कमर तोड़ मेहनत की, आंखें फोड़ पढ़ाई की है, काय के लिए? पूछो आनंद। अरे खाए का आनंद वानंद भैया एक तरफ जाए, आनंद वानंद तो पढ़ने में मजा तो नहीं आता, लेकिन अच्छी जगह पढ़ लेते हैं तो क्या होता है? प्लेसमेंट अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? प्लेसमेंट। अच्छे प्लेसमेंट का क्या मतलब है? अच्छा धन मिलता है। अच्छे धन से क्या होगा? है हम करोड़ रुपए कमा के 95 लाख रुपए दान में दे देंगे और राजीव का है, ऐसी बात थोड़ी होती है। बीजा माटे थोड़ी करवा मार, आटली मेहनत करी, हाँ થોડું કમાઈશું તો થોડુંક આપીશું, થોડુંક આપ, पर पूरा प्रयास इसके लिए हो, लगे ना पूरे 25 साल। अब 25 साल श्रम में लगाए तो अगर उसके बाद उपलब्धि मिलती है तो 20-25 साल क्या करता है फिर? अब आटली मेहनत કરીને आटલું બધું આમ છે તો વ્યવસ્થિત રહીએ ને, હરીએ ફરીએ ને, ખાવી પીવીએ ને, પછી શું? तो आगे का जो गृहस्थ जीवन होता है वो किसमें लगा दिया? भोग भोगने। अब उसके बाद में आई पश्चिम आयु, जीवन की अंतिम आयु, तब क्या करता है?
पहला केवल सरस भोगो आता। और लोगों को अधिकतर जो जीवन के अंतिम समय में धर्म की रुचि होती है, वो धर्म की रुचि है ही नहीं, वो भोग की ही रुचि। आप समझो, अधिकतर की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। ये लास्ट लास्ट में धर्म क्यों याद आता है? क्योंकि उसके मन में भय आता है। भय आता है कि भाई इस भोग की तो व्यवस्था कर ली, अब ये सब पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, गति, शास्त्र, वास्त्र, ये सब कहते हैं ना कि पर भोग की कमाई कर ले, पर भोग की कमाई कर ले। बात तो सही है। अब ये भोग में तो कोई सार रहा नहीं, भले कितना वैभव पड़ा हो, लेकिन भोगने की हिम्मत ही ना हो तो क्या करे? हाँ, दो रोटी, वो भी बिना घी वाली। घी खाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, है? मीठी चाय पिए तो शुगर बढ़ जाए, एक बार तो ऊपर नीचे हो जाए तो एक दिन पूरा आराम में बिताए। अब इसकी क्या हालत रही? मतलब कह रहे कि वो ईख में से क्या निकल गया? रस निकल गया। अब वो बचा, अब इसमें से भी अगले जन्म में फिर से वो शेरडी बने, इसके लिए क्या करना? बोले ये सब है ना, पंडित को कुछ रास्ता बता देंगे। पंडित भी मिल गए और पंडितों ने बता भी दिया कि बस तुम क्या करो, थोड़ा धर्म में लग जाओ। महाराज मिल गए, उन्होंने बोला थोड़ा बहुत व्रत तप आदि कर लो, उससे क्या होगा? ये इस भाव में तो तुम बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगले भाव में ऐसे शरीर और संयोग मिलेंगे जिससे राजा, महाराजा, इंद्र, नरेंद्र है, बोले हैं सब कुछ, बोले हाँ सब कुछ बोल, जो क्या चाहिए वो मिलेगा। तो बढ़िया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? वो छोटा सा प्रीमियम है, ज्यादा नहीं है। सुबह शाम मंदिर जाओ, 1,00,000-2,00,000 हमारे प्रोजेक्ट में दान दे दो, बराबर, और नमोकार मंत्र की माला फेर लो। ओ तो जीवन की अंतिम अवस्था में जो अधिकतर लोग धर्म करते हैं, वो धर्म की रुचि का कारण कहीं ना कहीं गहराई से देखोगे तो भोग रुचि ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कि हमारा अधिकतर जीवन किसके में जा रहा है? और ये भोग इच्छा क्या है? मोह। और मोह मतलब क्या? जैसा है नहीं वैसा दिखाई दे। बात समझ में आई ना? एक जनरल ड्राफ्ट अपन ने किया ना जीवन में, अध्ययन में लगाया, फिर अध्ययन के बाद अर्जन में लगाया, अर्जन के बाद जब विसर्जन होने लगा तो वो फिर से पुनः पुनः मिले, या तो उस अर्जन किए हुए के स्मरण में लगाया या उसे एफडी कर दिया। मतलब टारगेट क्या रहा, लक्ष्य क्या रहा? और ऐसे ही करके हमने एक जन्म नहीं बिताया। देखो भैया, इतना जीवन जीने के बाद मुझे कुछ जो विचार बहुत दृढ़ हुए, उनमें एक विचार है। आप सोचते हो आपका जीवन कैसा है? जैसा आपका आज का दिन है ना, वैसे ही आपका जीवन। मोटा भागे इसमें बहुत चेंज नहीं होता। आपका आज का दिन कैसा है? सुबह उठा, धंधे पानी में गए, खाया पिया, थके हारे सो गए। दूसरा दिन क्या हुआ? ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, बहुत कम चेंजेस होते हैं। यानी जिसका एक दिन जैसा आपका जीवन कैसा निकलता है, इसका आप आपका एक दिन कैसा निकलता है इससे अंदाजा लगा सकते। जैसा एक दिन निकलता है वैसा एक महीना निकलता है, जैसे एक महीना निकलता है वैसे एक वर्ष निकलता है, और जैसे एक वर्ष निकलता है मोटा भागे वैसे ही पूरा आपका जीवन निकल जाता है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मैं खुद अपने जीवन से लगाता हूँ, आप खुद अपने जीवन से लगाओ। क्या कोई बहुत ज्यादा चेंज होता है? हाँ, 19-20 चेंज होता है। किसी दिन 1 घंटे की बजाय 2 घंटे स्वाध्याय हो जाता, तो किसी दिन 2 दिन में 1 घंटे भी नहीं होता। 19-20 चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। और जब आप एक्टिवली ये काम नहीं करते हो तो पैसिवली, मतलब अचेतन मन में पूरी जिंदगी के वही काम चलते रहते। आप ये सोच रहे हो अगर कि धंधे पानी बंद करने पर ये सब चीजें बंद हो जाएंगी,
तो भी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जब आप एक्टिवली वो काम नहीं करते हो तो आपके अंदर के पड़े हुए संस्कार मानसिक रूप में वही काम कराते। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं एक ऐसे देख रहा था जिसे एक व्यक्ति, हम क्या कहते हैं, बस स्टॉप पे बैठे बैठे मोबाइल पर वो गेम खेल रहा था। गेम बराबर एजेड वाला था और एज वाला व्यक्ति था। तो मैंने कहा कि हमारे मतलब मुझे सिलवानी का याद आया। सिलवानी में क्या होता है कि जो एज वाले जो होते हैं ना, गांव में व्यापार आज ऐसा तो होता नहीं कि 12 महीने पहले बहुत धूमधाम होती हो। सीजन के टाइम व्यापार होता है, बाकी टाइम लगभग शांति सी रहती। तो मैंने बहुत देखा है मेरे गांव में कि जब जैसे वो रात होती है लोग पत्ते खेलने बैठ जाते हैं 2-2 3-3 घंटे गप्पे मारने बैठ जाते हैं। ऐसे करते करते उनके सबके दिन निकल। मैंने अब वो यहाँ पर हो रहा है, वो वहां पे मेरे 4 लोग बैठ के पत्ते खेलता था, वो यहाँ पे अकेला बैठा बैठा पत्ते खेल रहा है। अंतर क्या है? इसीलिए सच बता रहा हूँ, आप जिधर वो गहराई से समझोगे ना तो आपकी जो फिजिकली नहीं कर सकते, लेकिन उन संस्कारों से प्रेरित होकर आप जब वो काम छूट जाएंगे ना तो भी वही करो। इसी को आचार्य ने एक सुंदर शब्द के माध्यम से कहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यही चीज हमारे लिए श्रुत है, यही चीज परिचित है और यही चीज क्या है? अनुभूत। ये उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारण दे दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार ये प्रश्न होता है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मा के लिए गया समय, थोड़ा समय बहुत लगता है और भोगों में पूरा जीवन निकल जाता है तो भी कभी थकान नहीं होती। क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसका एक सीधा सीधा सा कारण आचार्य भगवान ने दिया। ओह भव्य, ये भोगों की कथा तेरे लिए श्रुत है, यही भोगों की कथा तेरे लिए परिचित है और यही भोगों की कथा का तुझे आज तक का अनुभव। क्या शब्द बोला? श्रुत, परिचय और ये क्रम। परिचित, अनुभूत, श्रुत नहीं, क्रम क्या है? श्रुत है। सबसे पहले आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में क्या सांभळेलू छे, कैंक सांभळेलू, श्रुत के बाद में फिर नेक्स्ट चीज आती है। सुने हुए के साथ में थोड़ी चर्चा होती। मतलब ऐसे समझ लो, बड़ा सरल सा है। कल मेरे पास एक मैसेज आया, इतने इतने रखो, इतने इतने टाइम के लिए आपको इतने इतने मिल जाएंगे। मैसेज में क्या लिखते हैं? 140 रुपए दिन का करो, इन्वेस्ट करो और 10 लाख बाद 58 लाख रुपए मिलेंगे। देखो आंखें चौड़ी हो गई मेरी भी हो गई, चिंता मत करना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन लगाओगे तो क्या लगेगा कि 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 10 साल में और 58 लाख। लेकिन ये उसके लिए कौन सा है? शुद्ध। मैंने देखा तुरंत उनका सर्वर इतना फास्ट होता है कि जैसे ही आपने उस लिंक पे गए तुरंत उनको पता चल जाए, सर आपने इंटरेस्ट बताया था, अब मेरा एजेंट आपसे मिलना चाहता है? क्या करना चाहता है मेरा एजेंट आपसे? हमारा एजेंट आपसे मिलेगा। मतलब अब जो मिलने की प्रोसेस है वो क्या हो गई? श्रुत से तो आकर्षण जगता, लेकिन फिर क्या हुआ? परिचित। तो फिर उसने सब करवाया। सर आप बोले, बोले हाँ 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 ऐसे करके बोला। बोले हम आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैंने अब सुनो, आप मेरा तो वेरिफिकेशन कर रहे हो, वो सब जानकारी को करेक्ट करते हैं ना, तो मैंने अब मेरा भी वेरिफिकेशन लो। आपने क्या बोला है? 158 रुपए पर डे, यानी 30 दिन के लगभग कितने हुए? 4,500। यानी 1 साल के कितने हुए? लगभग गुना के मैंने ये सब आपने बोला और उसका रिटर्न कितना बोला है? 58 लाख। ये आप अपना वेरिफिकेशन भी कर लो। फिर आके आपका एजेंट बोले नहीं हम नहीं दे पाएंगे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आधे घंटे आपके एजेंट के साथ माथा खपाए, बोले नहीं सर उसका हमारा प्रपोर्शन होता है ना, ऐसा होता है ना वैसा होता है। मतलब फिर फेल हो। यानी जो पहला मैसेज था वो किसके लिए था? मात्र श्रुत के लिए। अब दूसरी मीटिंग मैंने मना ही कर दी फिर तुरंत। मैंने देखो आप मेरा तो सब वेरिफिकेशन कर रहे हो कि ये है, लेकिन जो आकर्षण जगह मुद्दे की बात करो ना, वो बात है कि नहीं?
बोले नहीं सर, बोले बस तो खत्म। आई बात समझ में कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? मतलब ये सांसारिक व्यवस्था है, आप जहां अटका दो वहां अटक जाएगी, जहां अटका दो वहां अटक जाएगी। श्रुत के बाद में फिर जब बैठते हैं तो होता है परिचय, और हम एक विषय के पास नहीं बैठे। बोलो, हमने कितने विषयों के पास बैठा है, और अभी भी बैठने के पहले पंखा भी इसीलिए तो देखते हैं, खिड़की भी तो इसके लिए देखते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो क्या है कि उसका ही परिचय, उसके बिना मन नहीं लगता, परिचय है। और वो बारंबार उसका परिचय होता है। अब परिचय जिसका हो जाए ना, अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो परिचय में अनिष्ट लगता है या परिचय में इष्ट लगता है। जब अनिष्ट लगता है तो दूर हो जाता है, और इष्ट लगता है तो फिर अनुभव की तरफ जाता है। जैसे उसके साथ में बैठता और फिर वो उनकी सम्मोहक अस्त्रों का प्रयोग करता, और उनके एजेंट के सारे सम्मोहक अस्त्र भय और लोभ के ही होते हैं। एजेंटों के पास सबसे दो ही अस्त्र होते हैं। कौन से? एक अस्त्र उनका होता है भय का, और अभी भय का तो भयंकर चल रहा है। किसी से भी बोल दो भैया देखो भरोसा नहीं, हम बोलेंगे ना भरोसा नहीं है तो नहीं मानेगा, लेकिन अभी कोई बोलेगा ना, हाँ झट से मान जाएगा। कोरोना चला जाएगा तो मरोना आ जाएगा। तो भय का, और दूसरे नंबर लोभ का। वो भय और लोभ के अस्त्र चला रहे, और क्या कहते हैं, उन अस्त्रों के कारण हमें वो बात प्रिय लगने लगे, तो फिर किसकी तरफ जाएगा? वो अनुभव की तरफ जाएगा। समझ में आया? कोई भी विषय हो, विषय अगर इष्ट लगता है तो अनुभव की तरफ जाता है, और अनिष्ट लगता है तो बोलो विषयों से दूर जाता है कि दूसरे विषय की तरफ जाता है? यहाँ भूल हो रही, समझे कि नहीं समझे? फिर से क्या बोला? श्रुत से इच्छा होती है, परिचित से परिचय होता है, और परिचय में दो ऑप्शन निकलते हैं। वो परिचित जिसका हुआ वो इष्ट लगता है अथवा अनिष्ट लगता है। अब होना ये था कि अगर वो विषय अनिष्ट लगे तो विषयों से हटकर आत्मा की तरफ आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऐसे विषय अनिष्ट लगते हैं तब ये एजेंट बराबर नहीं है, ये कंपनी बराबर नहीं है, दूसरा एजेंट, दूसरी कंपनी, अरे सब चोर का भाई घंटी चोर। एजेंटों को नहीं बोल रहा है, मैं विषयों को बोल रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? एजेंट तो परमात्मा है। एजेंट थोड़ी कोई चोर है, वो तो कौन है? परमात्मा। तो बस यही विषय ऐसे चोर है, विषय ऐसे हमें एक्चुअल में बड़ा गहरा, हमें क्या मालूम कैसे मूर्ख हैं हम कि विषय अल्पकाल में अनिष्ट लगने लगते हैं, लेकिन तो भी हम विषयों से डाइवर्ट नहीं होते, विषयों से विषयों की तरफ जाते हैं, विषयों से आत्मा की तरफ नहीं जाते। चोर बाजार में एक बार जीव ठगा जाए तो दूसरी बार चोर बाजार नहीं जाता, लेकिन ये इतना बड़ा मूर्ख आदमी है कि चोर बाजार में एक बार ठगा जाए तो दूसरे चोर की तरफ। तू क्यों मांगिए, तू भी ठग ले। दूसरे से ठगा जाए तो तीसरे के पास जाएगा, और ऐसे पूरा का पूरा जीवन ठगते ठगाते और लास्ट में कहते हैं हाथ में आया। अथवा जो अनुभव था वो भी ठगने वाला था ना, जो इष्ट लगा था, अनिष्ट लगा उससे तो अपन दूसरे की तरफ गए, लेकिन इष्ट लग के जो अनुभूत हुआ वो भी कितने टाइम तक इष्ट लगा, ये बताओ, विचार करके देखो।
बहुत विचार कर करके हमने अपने पुत्र पुत्रादि और अपने संबंध किए थे ना, उसके बावजूद भी किसको तृप्ति हुई संसार से? विचार कर, जो इष्ट लगा था वो भी कहाँ इष्ट रहा, वो भी अनिष्ट हो गया। अरे रे, ऐसा ही स्वरूप है, फिर ऐसा दिखता क्यों नहीं? तो टीका में आचार्य ने सुंदर शब्द दिया, मोहेन आवृता। क्या शब्द है? मोह के आवृत। निश्चित रूप से जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, इसका मूलभूत कारण मोह है, आंखों पे चढ़ा हुआ मोह का पाटा। क्योंकि इसी जगत को देखकर आचार्य क्षण 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 वैराग्य पोषण कर रहे हैं, और इसी जगत को देखकर हम ईर्ष्या, राग, द्वेष, विषमवाद, झगड़ा, फसाद, ना जाने क्या 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 क्या। कारण क्या है? मोहेन आवृता। मोह के द्वारा ये जीव आवृत हो गया है, जैसा स्वरूप है वैसा दिख नहीं रहा। आचार्यों ने सम्यक दर्शन शब्द दिया है। सम्यक दर्शन, दर्शन को अपन श्रद्धा के साथ जोड़ते हुए बात सही है, लेकिन आचार्य दर्शन का एक सिंपल है, दर्शन शब्द में क्यों जोड़ा? बोले बड़ा सरल सा अर्थ है, जैसा है वैसा देखने लगो, बात खत्म। जैसा है सही सही विजन, और सही विजन में मतलब आंखों का क्लियरिटी की बात नहीं, सही विजन का सीधा सीधा वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा विचार करो। वो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप तुझे दिखना चाहिए। बन गया। लेकिन नित्य भोगों का अनुभव है, और उसके कारण हमें वो बात ख्याल में नहीं आती। हम यहाँ पे बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात ऊपर ऊपर रहती है। फिर से आप समझो, कोई कहते हैं कि श्रद्धांत कहते हैं, कोई कहे कि साहब वो जो प्रारंभिक प्रश्न है ना, हो रहा है लेकिन एंड टाइम पे गायब हो जाता है। कारण क्या है? समझ रहा है ज्ञान, और फिर ये काम भोग के भाव क्यों होते हैं? क्योंकि वो हो रहे हैं आपके, ये एक क्षणवर्ती ज्ञान से नहीं हो रहा है, ये गहरे श्रद्धांत से हो रहा है। ये किससे हो रहे हैं? गहरे श्रद्धांत से हो रहा है। इन दोनों के बीच में पढ़ो। देखो, मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये मनोवैज्ञानिकों ने अपना काम, मेरा काम तो बहुत हल्का कर दिया, सरल कर दिया। उन्होंने माइंड के बहुत सारे भेद किए। कौन से? सब कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। 3 नहीं 9 भेद किए। ये तो मैं 3 तो ऊपर ऊपरी बता रहा हूँ। 9 उसकी जो दिमाग की परतें उन्होंने बोली ना, और जिसमें हम सुन रहे, सीख रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, वो सब ऊपरी ऊपरी खेल। ये कार्ल जुंग और क्या कहते हैं, फ्राइड राइट जो है ना, इन सब ने बहुत भेद किए। 3 तो ऊपर ऊपर चलते हैं, लेकिन ऐसे अंदर में बहुत सारे भेद। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये दिमाग की संरचना है। ये 3 प्रकार की संरचना है। बाकी परत बड़ी गहरी, क्योंकि उनके पास और कोई चीज है नहीं है, सबको वो माइंड से समझाते हैं। हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक है माइंड और एक है आत्मा। माइंड है फिजिकली और आत्मा है गहन। तो जो जो लोग वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के माध्यम से कहते हैं, वो शास्त्रों में, आत्मवादी दर्शनों में, वो सब आत्मा के गहरे संस्कार करें। आई बात ख्याल में? फिर से मनोवैज्ञानिकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है दीपेश भाई? उनके पास आत्मा नाम की कोई वस्तु है, तो वो जो भी करेंगे दिख रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो समझ रहा है वो अलग है, और जो विकार कर रहा है वो अलग है। क्या बोला? जो सुन रहा है ना वो अलग है, और जो विकार कर रहा है वो अलग है। ये लगभग लगभग वैसा है कि जैसे एक महल है, उसका मकान मालिक है, और एक बाहर बैठा हुआ कौन है? वॉचमैन है, बराबर ना? जब भी कोई तूफान होता है, मकान मालिक आता है, लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है, गोलीबारी करके चला जाता है, बराबर, और फिर जाके छिप जाता है। और जो पुलिस वाला आता है वो हमेशा वॉचमैन को समझा के चला जाता है
कि देखो गोलीबारी करना बुरी बात, देखो लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, ये मरना मारना ये अपने को शोभा नहीं देता। वो जो उपदेश देने वाला है किसको समझा के जा रहा, वॉचमैन को, जबकि वो तूफान ही नहीं। और वॉचमैन हाथ जोड़ कर रहा था, बात सही है आपकी, झगड़ा करना बुरी बात, गोली चलाना बुरी बात, चलना है कि नहीं। लेकिन वॉचमैन भी मालिक से दबा हुआ है, जैसे ही वो मालिक आता है तो वॉचमैन भूल जाता है अपने आप को, मालिक के सामने हाथ जोड़ देता है तो मालिक को अपना काम करने देता है, फिर वो मालिक अंदर चला जाता है, फिर उपदेशक आता है, फिर उस वॉचमैन को पढ़ाता है और फिर वॉचमैन हाँ हाँ बोलता है। लेकिन आज तक दोनों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाया, क्यों? उपदेशक मालिक को पकड़े, उसे सिखाए तो मालिक सुधरे और तब जाके हो अल्लाह तूफान, गोलीबारी, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बंद हो। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूँ विनोद भाई, मनीष भाई? ये हम जो है ना, हम आपसे नहीं मिल पाते, कुनकुन आचार्य देव आपसे नहीं मिल पा रहे, वो मिल रहे हैं आपके वॉचमैन से, यानी जो बुद्धि प्रकट है उससे। और जो प्रकट बुद्धि विकार नहीं कर रही, अनादि के संस्कार विकार कर रहे। अब आप वही कहते हो, यहाँ पे आप तुरंत स्वीकार कर लेते हो कि नहीं बात तो सब सही है, बात तो सब सही है, गलत कुछ है ही नहीं। लेकिन किसने समझा? वॉचमैन ने। और तूफान कौन कर रहा है? वो अंदर में बैठा हुआ मालिक। अच्छा, जब वो मालिक आता है तो वॉचमैन डर जाता है, मालिक के सामने कौन है, वो साइड में हो जाता है। ऐसे ही अपने साथ होता है कि जब भी क्रोध का संस्कार होता है, ये क्षणवर्ती ज्ञान की पर्याय ये तो दुबक के चली जाती है। अरे अनादि के संस्कार बॉस के सामने कौन है? तो वो वॉचमैन अपने मालिक को रोक नहीं पाता। अच्छा, फिर प्रवचन करने वाले किससे मिलते हैं? फिर से कोई समस्या, जिन्हें कुनकुन आचार्य देव किससे मिल रहे, गुरुदेव किससे मिल रहे? सब प्रवचन करने वाले, सब ज्ञानी, सब आचार्य आपके अंतर के धरातल पे तो किसी का प्रवेश है नहीं, और करे भी क्यों? साफ तो करो तो करेंगे, इतना गंदा होगा तो कौन आना चाहेगा? तो उनकी मुलाकात होती है वॉचमैन से, और वॉचमैन हाँ पहले से ही मुझे था, बात 100% सही है, एक भी बात गलत नहीं है, लेकिन बस बात आ रही, समझ में आ रही है भैया? विनोद, ख्याल में आ रहा है ना सबको? है आ रही कि नहीं आ रही बात? नहीं आ रही समझ में? बड़ी सरल सी बात है, विकार हो रहे हैं अंदर की संस्कारों के, जो जिसे अपन शास्त्रीय भाषा में बोले तो जो उल्टी मान्यता उसे विज्ञान, ये मनोविज्ञान, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अलग अलग नामों से कह, मतलब जो कहाँ पड़ा हुआ है, गहराई में पड़ा हुआ, जो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं अनादि काल का इकट्ठा किया हुआ कचरा। क्योंकि जो भाव धारण किया उस भाव में क्या किया? बोले जन्म लिया, जन्म दिया, भोगों को क्या कहते हैं, भोजन किया और मर गए। जन्म लिया, जन्म दिया और जीवन के टाइम भोगों को अर्जन किया और फिर मर गए। ये कब से किया आपने? चार संज्ञाओं में जीवन लगाया कि नहीं लगाया? अब ये कचरा कहाँ जमा गया है? पूरा अनादि के संस्कारों में पड़ा हुआ है। और ये जो हम जिनवाणी सुन पढ़ रहे हैं, ये कितने टाइम के लिए पढ़ रहे हैं? थोड़े अल्प स्वल्प काल के लिए। मतलब ये किसके माइंड में आ रही है? आपके कॉन्शियस माइंड में। शास्त्रीय भाषा में अगर हम उसका शब्द बोले तो ऊपर ऊपरी ज्ञान का विषय बन रहा है। किसका विषय बन रहा है? ज्ञान का विषय बन रहा है। और विकार ऊपरी ज्ञान के विषय से नहीं हो रहे, विकार पड़े कहाँ से? भीतरी अंतर की विपरीत मान्यता से। तत्व ज्ञान किसका विषय बन रहा है? ऊपरी ज्ञान का विषय। और विकार कहाँ से हो रहे हैं? अंदर से। यानी अब दृष्टांत, तूफान कौन कर रहा है? मालिक। मिल किससे रहे हैं? वॉचमैन से। वॉचमैन तूफान नहीं कर रहा, तूफान करने वाला उपदेश सुन नहीं रहा।
अरे बात है, तूफान करने वाला उपदेश सुन नहीं रहा और जो सुन रहा है वो तूफान कर नहीं रहा, और इसीलिए वो तो हमेशा हाँ हाँ बोलता है, बात सही है बात सही है, और वो गड़बड़ करता ही नहीं, ज्ञान थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, ज्ञान थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। वो तो कहते बात आपकी सब सही है, 100% सही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, अंदर हो रही। और वो भी है हमेशा मालिक वहां पर, लेकिन प्रकट कभी कभी होता है, और जब वो प्रकट होता है तो आपका ज्ञान गायब हो जाता है। अब ज्ञान गायब हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस क्षणवर्ती ज्ञान में उस अनादि के संस्कार का सामना करने की ताकत नहीं, क्योंकि आपने उसको स्वामित्व तो नहीं दिया ना। अगर उस ज्ञान को अपना पुत्र माना होता, ज्ञान को अपना पिता माना होता, तो चौकीदार मालिक को नहीं रोक सकता, लेकिन पिता क्या कर सकता है, मालिक को उस अपने नालायक बेटे की हाथ पकड़ के बैठ तू गड़बड़ नहीं करेगा। समस्या ये रही कि हमने इस तत्व ज्ञान को एक चौकीदार जैसा बना दिया, जबकि उसे कहाँ विराजमान करना था, अपने अंदर में, और अपना केयर टेकर, अपना गार्डियन, अपना पेरेंट, ये मानना। देखो, जानने से घर में एंट्री नहीं मिलती, मानने से एंट्री मिलती। इंटीरियर डिजाइनर आपके घर को पूरा डिजाइन करता है, लेकिन जैसे ही आपका घर फर्नीचर बन जाता है, सबसे पहले आप उसे करते ठीक है अब जाओ। और आपका बेटा जो कहीं बाहर रहता है, वो आता है ओपनिंग के दिन ही आता है, उसे कहते ले बेटा तेरा घर है। जिस बहू की शादी नहीं हुई, इंटीरियर डिजाइनर ने उसका पूरा का पूरा घर समझाया, और जैसे ही घर बना इंटीरियर डिजाइनर को विदा कर दिया, और जो बहू आज घर में आई और चाबी सौंपती हुई माँ बोलती बेटा ले तेरा कमरा, ये रहा तेरा घर। किससे हुआ साहब? आपके घर को जानता बेहतर कौन है? उस बहू को तो पता भी नहीं है कि प्लम्बिंग की लाइन कहाँ से, ना इलेक्ट्रिक की लाइन कहाँ से, ना मार्बल कहाँ से आए, ना क्या है। उस इंटीरियर डिजाइनर को और इंजीनियर को एक एक बात का पता है, लेकिन तो भी हमने उसे स्वामित्व नहीं दिया, क्योंकि वो उसके ज्ञान का विषय था, वो हमारे श्रद्धान में नहीं है। और बहू जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसे ये भी बताना पड़ता है कि बेटा ये तेरा सोने का कमरा, ये तेरा बाजू वाले, ये हमारा कमरा, ये एक एक चीज का परिचय कराया जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि ये तेरा घर है। कैसे हुआ ये? किसके बल से हुआ? ज्ञान के बल से, मानने के बल से। अब इससे ये बात ख्याल में आई ना। अब यहां से समझना इस बात कि शास्त्र ज्ञान को हम ज्ञान के जैसा गिन रहे हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान, जबकि और उस क्षयोपशमिक ज्ञान का वॉचमैन बना है, मतलब बाहर है वो, क्षयोपशमिक भाव अंदर नहीं है। जरूरत क्या थी उसको? ज्ञान चौकीदार बनाने की, चौकीदार मालिक। देखो, बाहरी शत्रुओं का सामना चौकीदार कर सकता है, लेकिन खुद के स्वामी का सामना चौकीदार नहीं कर सकता। ध्यान में आया कि नहीं है? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने अगर शास्त्र आदि, तो बाहरी विषयों को आप बलजबरी से दूर कर सकते हो, लेकिन अंदर में उठने वाली विषय इच्छाओं को वो चौकीदार दूर नहीं कर पाए। उसको दूर करने के लिए आपको क्या हक देना पड़ेगा? उसे चौकीदार नहीं, मालिकाना हक देना पड़ेगा, केयर टेकर बनाना पड़ेगा, पिता का अधिकार देना पड़ेगा कि हे ज्ञान तुम मेरे संरक्षक, हे ज्ञान तुम मेरे पिता, हे ज्ञान तुम मेरे केयर टेकर, मुझे सन्मार्ग बताओ, अपनत्व लाओ, हितकरपना लाओ, अहमपना स्थापित करो,
तब जाके वो ज्ञान आपके अनादिकालीन संस्कारों का सामना करने में सक्षम बनेगा। नहीं तो चौकीदार बना के रखोगे ना तो क्या होगा कि जैसे ही आपके अंदर में काम भोग के संस्कार प्रकट होंगे, वो ज्ञान तो क्षय होने की बात में वो चला जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है सामना करने की। मालिक का मुकाबला कौन करे? आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? मालिक का मुकाबला करने की ताकत। इसीलिए अच्छा ठीक है भाई, जो तू सुन रहा है ना उसे बाहरी बाहरी मत समझ, उस जगह को लेके जा जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। और प्रॉब्लम है कहाँ पे? आपकी मान्यता में। आपकी मान्यता में प्रॉब्लम है। अनादि के काल से वो मान्यता के कारण तू परेशान है, और इसका उपाय तेरा बाहरी ज्ञान नहीं है। तो यही हो रहा है, चौकीदार को उपदेश सुनाना बंद करो, बल्कि जो चौकीदार बिठाल के रखा है उससे बोलो तू चौकीदार नहीं है, पहले नंबर से ये प्रतीति कराओ। क्या बोला? तू चौकीदार नहीं है, तू मेरा रक्षक है। और रक्षक भी वो वाला नहीं, बॉडीगार्ड टाइप का रक्षक नहीं, पिता तुल्य रक्षक है। हे ज्ञान तुम मेरे पिता हो, हे शील तू मेरी मां, हे ज्ञान तू मेरा पिता है, हे शील तू मेरी मां है। ऐसे ज्ञान और शील गुणों को अपने अंदर में स्थापित करो, और फिर उस अनादि संस्कारों से कहो कि अब तुझे जो भी काम करना है तू इन ज्ञान और शील की परमिशन से करना। समझ में आया? किसकी परमिशन? हाँ, तो भी बंद नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन एक उनका प्रभाव कम होगा। जैसे घर में वडील होते ना, वडील, और बच्चे भी होते हैं। तो बच्चे शरारत करते हैं कुछ कुछ, जैसे अभी तो ये परंपरा बड़ी कमजोर, क्योंकि सत्वहीन वडील हो गया आजकल। कैसे? सत्वहीन वडील। हम उस परंपरा में बड़े हुए हैं कि जब घर में दादा या बड़े पापा आते थे ना, तो बाहर में बाजार का जो बिस्किट का पुड़ा होता पैकेट होता था ना, वो भी छिपा के रख देना पड़ता था। मतलब खाते तो थे उस समय बिस्किट, लेकिन छिपा के रख देते थे कि वो देख ना ले। और मजे की बात ये थी कि उनको भी पता था कि वो, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते थे कि इसके नजर में बालक है ना, अपराध बोध हो रहा है ना, ये बड़ी बात। और वो अपराध बोध का बल ये है कि आज वो चीज निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं? पहले से अगर उसमें अपराध बोध ही नहीं होता तो निकलती कैसे? उन्हें ये भी पता था कि ये अभी डर के कर रहा है ना, अभी डर के कर रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है कि इसे बुरा जान। मतलब पूरे घर का माहौल बदल जाता था। सत्ववान वडील थे ना, अब सत्वहीन हो गए। अब वडीलों को भविष्य की ज्यादा चिंता होने लगी कि कहीं कहीं भी तो काड़ी मुख से तो वो समझ आया कि नहीं आया? ऐसा ही है। अभी ज्ञान और शील को आपने अपना बना लिया ना, तो भी संस्कार खुरापात तो करेंगे, लेकिन एक अंदर में उनके प्रति हेय बना, बाहर से कोई नहीं रोक रहा। अब अंदर में आपने क्या कर दिया? उन काम भोग के संस्कारों को रोकने के लिए दो चीजें अंदर में बिठा दी। वो कौन है? ज्ञान और शील। अब ज्ञानशील बुजुर्ग के जैसे स्थापित हो गए। अब संस्कार आते तो हैं, पहले तो ज्ञान और शील की विनय करते हैं, और जैसे ही वो ज्ञान और शील थोड़े गायब होते हैं तो थोड़ा बहुत चुपचाप करते हैं। धीरे 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 जो भय से काम होता था वो कम हो गया, सहज वो सब चीजें हो गई। तो आपके अनादि के संस्कार भी कैसे हो गए? निर्मल निर्मल निर्मल। तो जो एक चीज थी कि जिससे श्रृंखला चल रही थी, मालिकाना हक दिया तो एक विकार से दूसरा विकार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके विकारों की श्रृंखला चली। और मालिकाना हक गया, घर में ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हुई, तो ज्ञान और वैराग्य के जिसे कहे ना कि निगरानी में, ज्ञान और शील की निगरानी में अगर संस्कार भी आ रहे हैं
तो वो बेफाम नहीं आ रहा, अमर्यादित नहीं हो रहा, मर्यादित होकर आ रहा। और धीरे धीरे जब उनको ये लगता है कि अरे ये मेरे पिता तो मेरे हितकारी हैं, ये ज्ञान वैराग्य मेरे हितकारी हैं, तो वो संस्कार भी अपने आप शुद्ध होता है, अनादि का कलंक धुल जाता है और ज्ञान की और वैराग्य का सहज प्रभाव प्रकट होता है। कैसे? इसी को बोला है कि जब तक ये नहीं करोगे तो एक और टीका शब्द आया है, कौन सा? परावर्तन। क्या करते जाओगे? एक इसमें टीका में शब्द है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव रूप से परावर्तित होता जाता है, बार बार। क्या मतलब रहा भैया? देखो वैसे तो 5 परावर्तन की तो बहुत बात है, अनादिकालीन संस्कार का जब अपन करते हैं तो संसार को समझाते हैं 5 परावर्तन। और 5 परावर्तन को अगर सरल भाषा में कहें तो क्या? देखो, द्रव्य का आकर्षण द्रव्य परावर्तन कराता है, क्षेत्र का आकर्षण क्षेत्र परावर्तन कराता है, काल का आकर्षण काल परावर्तन, भव का आकर्षण भव परावर्तन और भाव का आकर्षण भाव परावर्तन। सरल भाषा में एक एक पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा अनेक अनेक भवों को ग्रहण कराती है, एक एक क्षेत्र की इच्छा अनेकों अनेकों क्षेत्रों में जन्म कराती, रमणीक काल का स्मरण अनेकों अनेकों कालों में उत्पन्न कराता है, गतियों का स्मरण अनेकों अनेकों गतियों में भवों में उत्पन्न करा देता है, और भावों का स्मरण पुनः क्या करता है? भावों में उत्पन्न कराता है। यानी एक एक क्षेत्र काल आदि के आकर्षण अनेकों अनेकों भवों के कारण बनते। हाँ, भावों का भी, क्योंकि अमुक भाव, किसी को क्रोध आया, देखो इसने जैसे जोर से बोला ना, सब शांत हो गए। तुमने अनंत भाव का निदान मान लिया, तुमने अंदर में क्या किया? क्रोध को इष्ट माना ना। अब वैसे क्रोधमयी भावों के निदान के कारण तुम्हें न जाने कितने भाव उत्पन्न कर। किसी का मान हुआ, तुमने अंदर में बैठा लिया कि देखो इसका कितना मान होता है, जहां जाए वहां 5 लोग, अरे उस मान को पाने के लिए तुमने अनेकों भाव धारण करने पड़े। अब सोचो जरा, ये चक्र अनादि का ऐसे नहीं चल रहा, अनादि का चक्र ऐसे नहीं चल रहा। आपने पूरी ऊर्जा लगाई है और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब कितने पत्तों की भांति हमारा श्रद्धान होता है कि यहाँ सब पर है सिखाया, वहां बाहर आके किसी की बड़ी गाड़ी खड़ी हुई तो गाड़ी पर है ये याद नहीं आया, क्या मस्त गाड़ी है ये यार, समय सार चला गया, उड़ गया, राख से भी सस्ता बना दिया समय सार। राख को उड़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन समय सार के बाद उड़ने में समय नहीं लगता। विचार करके देखो, कोई जरा सा सुंदर दिखा, अरे सुंदर नहीं है पर है, ये समय सार कहता है। महंगी नहीं है पर है, ये समय सार कहता है। कितना कितना लाइट बना दिया हमने, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ये भी सुनते जाते हैं ना, वो भी सुनते जाते हैं ना, ये भी चलता है ना, वो भी, सब चलता है, तो संसार भी चलेगा। अनादिकाल से ऐसा चल रहा है तो कोई ना कोई तो सॉलिड कारण होगा ना उसका, ऐसे ही थोड़ी चलेगा। लेकिन समझे, इसीलिए इस बात को गहराई से बताया कि भाई एक एक पदार्थ, इसीलिए कहता हूं एक भाव से ना जाने कितने भाव बिगड़ जाते, एक एक भाव से ना जाने कितने भाव बिगड़ जाते, और तुम्हें खबर ही नहीं रहती। अंदर की शांति को की में आग लगा के बाहर में कहते हो कुछ हुआ ही नहीं है? रावण की भी अशोक वाटिका जल रही थी तो समस्या नहीं थी, ऐसा होगा, उसे भी तुरंत अरे जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा नंदन वन नष्ट हो गया और तुम्हें खबर नहीं पड़ती।
समझ में आया। और उसी का आचार्यत्व, एक और शब्द बोला यहाँ पे, सुंदर सुंदर शब्द है उनमें, एक कौन था? आचार्यत्व। मतलब खुद जल रहे और कह रहे तुम क्यों बाकी रहो, खुद जल रहे हैं और कहते तुम क्यों बाकी रहो, तो खुद पिक्चर देख के आएगा तो आचार्य तो क्या करे, बहुत सरस पिक्चर है जो बात है, बहुत सरस जमवानू છે પહેલા હોટલનો ખાવા જજો, बहुत सरस कपड़ा है પહેરીને જોજો। मतलब किसका आचार्यत्व रहा? रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का तो भरपूर, मतलब अघोषित एम्बेसडर बन जाते हैं उसके। रिसोर्ट होटल जाके आते हैं ना, तो हम क्या बन जाते हैं उसके? उसने कोई एंडोर्स नहीं किया हमें, लेकिन हम खुद हो जाते हैं, हरक पदूड़े हो गए, हर एक को बोलते हैं। हम पहले गए क्यों बोलते हैं? हम पोषित करना है, हम ऐसे ही बैठे नहीं रहते, हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, और दूसरा भी लगता है हाँ यही सब कुछ करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं, तो वो भी जाएगा, और वो जाएगा तो 50 को बताएगा। माउथ पब्लिसिटी कुछ नहीं है, आचार्य कह रहे विष्णुओं का आचार्य है। हाँ, विचार करना, कल और चर्चा कर।